नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आज घटित हुआ है, जिसमें हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो हरियाणा विधानसभा भंग हुई है, इसके लिए आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 जो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता का आर्टिकल है, उसका प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि एक अलग ही प्रकार की व्यवस्था जो आर्टिकल 174 के अंतर्गत आती है, उसका प्रयोग किया गया है। तो फटाफट से 5-7 मिनट में हम जानकारी ले लेते हैं, एग्जाम के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। आर्टिकल 174 का प्रयोग किया गया है। ये सबसे पहले हरियाणा विधानसभा सचिवालय से जो अधिसूचना जारी हुई है आज, इस अधिसूचना को हम लोग देख लेते हैं। ये 12 सितंबर 2024 की इसमें दिनांक आ रही है और इसमें हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड ख यानी 174 का क्लॉज जो 2 है, उसका जो सब क्लॉज है बी, उसके द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल हरियाणा एतद द्वारा हरियाणा विधानसभा का तत्काल विघटन करता हूं, डिसॉल्व करता हूं। और ये जो है उनके नाम से यह अधिसूचना जारी हुई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल 174 का इसमें जिक्र हुआ है। और ये हरियाणा के जो राज्यपाल हैं उन्होंने विधानसभा भंग कर दी है। और प्रदेश की जो भाजपा सरकार है उन्होंने सिफारिश की थी इसके लिए, कल कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी और उसमें इसका नोटिफिकेशन जारी किया गवर्नर ने। विधानसभा भंग करने की अधिसूचना में गवर्नर ने जो लाइन लिखी है, ये वही लाइन है जो हमने वहाँ उनके जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें देखा। और इसके बाद जो है जो सीएम नायब सैनी जो है, उनकी कैबिनेट ने 11 सितंबर को यानी कल विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद राज्यपाल को सिफारिश की गई। ये महत्वपूर्ण बात है कि देश में इस प्रकार का जो संवैधानिक संकट इस तरह का, उसके बाद विधानसभा भंग करने का ये पहला मामला है। क्योंकि अभी तक ये होता था कि कभी भी किसी स्टेट में यदि विधानसभा भंग करने का मामला होता था तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 356 का या अविश्वास प्रस्ताव का जो विषय है या बहुमत परीक्षण में सरकार विफल रह गई, उसके आधार पर विधानसभा के विघटन के विषय सामान्यतः देखे जाते थे। लेकिन आर्टिकल 174 की जो शक्ति है, उसका एक अलग तरीके से जो प्रयोग किया गया हरियाणा में, आगे हम देखते हैं। ये आर्टिकल 174 है, जिसमें आर्टिकल 174 का ये क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 और क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी। देखिए इसमें लिखा है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल के जो सदन है उनको आहूत कर सकते हैं, ठीक है, उनका सत्रावसान कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये हमको देखनी है, जो इस हरियाणा विधानसभा भंग करने के संदर्भ में जो क्लॉज काम आया है, एक तो विधानसभा को भंग कर देना, ये आर्टिकल की शक्ति का उपयोग किया गया। साथ ही ये लाइन हमें देखनी है कि एक सत्र में अंतिम बैठक और अगले सत्र में उसकी जो पहली बैठक है उसके नियत तारीख के मध्य 6 मास का अंतर नहीं होगा। तो ये क्लॉज जो है एक्चुअली हरियाणा के संदर्भ में ये वाला जो प्रोविजन है ये लागू हुआ है, क्योंकि दो जो सत्र हैं या एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की जो पहली बैठक है उसके मध्य 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यही व्यवस्था हम लोकसभा के संदर्भ में भी देखा करते हैं, ठीक है। यही व्यवस्था जो है हम यहाँ विधानमंडल के जो सदन है उसके संदर्भ में भी देखते हैं। तो ये लाइन हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी होगी। आगे हम देखते हैं कि इसके तहत देखिए यही आर्टिकल 174 जो मैंने वहाँ स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें किसी राज्य की विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। और 6 महीने की अवधि में विधानसभा सत्र ना बुला पाने के संवैधानिक संकट से बचने के लिए हरियाणा सरकार ने कदम उठाया। इसका देखिए क्रोनोलॉजी है, इसका जो कालक्रम कि 13 मार्च 2024 को एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सीएम नायब सैनी साहब ने बहुमत साबित किया था। क्योंकि मार्च में वहाँ जो है एक अलग प्रकार का संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ था। खैर वो बात अब थोड़ा सा पुरानी हो गई, इसलिए उसकी अभी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद 6 महीने के भीतर यानी 12 सितंबर तक, यानी आज की जो दिनांक है 12 सितंबर तक, उस दिन तक दूसरा सेशन बुलाना अनिवार्य था। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी, इसे भी हमने देखने का प्रयास किया है। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 नवंबर तक था और अभी हम जानते हैं कि इलेक्शन वहाँ होने वाले हैं अक्टूबर में। संवैधानिक बाध्यता के बावजूद सरकार सेशन नहीं बुला सकी, क्योंकि 15वीं विधानसभा के गठन के लिए चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। ये आचार संहिता जो है 16 अगस्त को लागू हो गई और 17 अगस्त को जो है सरकार को सेशन के लिए फैसला लेना था। जिस दिन फैसला लेना था उससे एक दिन पहले ही चुनावी आचार संहिता लागू हो गई और आचार संहिता लागू होने के साथ ही जो है विधानसभा का जो सत्र है वो ना बुला पाने का जो संदर्भ है वो वहाँ पर लागू हो गया। तो इस वजह से आर्टिकल 174 की जो शक्ति है इसका उपयोग करते हुए यहाँ विधानसभा भंग की गई। अब जो प्रोसेस है वर्तमान में वहाँ पर कि जो सीएम नायब सिंह सैनी हैं और उनके जो मंत्री हैं वो कार्यवाहक रूप में काम करते रहेंगे, जैसा कि होता भी है, ठीक है। और ये महत्वपूर्ण जो नीतिगत फैसले हैं वो नहीं ले पाएंगे। विधायकों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, अब वो पूर्व विधायक कहलाएंगे। राज्य में जो 15वीं विधानसभा है उसके गठन के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे और उसके बाद प्रदेश चलाने के लिए नई सरकार का गठन हो पाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज ही घटित हुआ था ये, और देश के संवैधानिक इतिहास में इस प्रकार से मतलब 2 सत्र जो बुलाने के संदर्भ में 6 माह की अनिवार्यता, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक अनिवार्यता है, उसका प्रयोग चूंकि वहां नहीं किया जा सका और इस वजह से वहां की सरकार ने सिफारिश की
और सिफारिश के पश्चात राज्यपाल महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जो संविधान के आर्टिकल 174 के अंतर्गत उनको शक्ति मिली है उसका प्रयोग करते हुए हरियाणा में विधानसभा के भंग करने की घोषणा की और इसके साथ ही हरियाणा में जो है विधानसभा भंग हो गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, आप पढ़िएगा, आगामी एग्जामिनेशन में हो सकता है इस आर्टिकल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सके। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में ऐसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।